हनुमान पार्क के पास चल रही भागवत कथा में शुक्रवार को कथावाचक ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं पर प्रकाश डाला। इस दौरान कृष्णानंद महाराज ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण तन रूपी मटकी से मन रूपी माखन को चुराते हैं। माखन चोरी की लीला का उद्देश्य अज्ञानता दूर कर ज्ञान की प्राप्ति करवाना था। इस लीला के माध्यम से भगवान कृष्ण ने गोपी रूपी जीव को अज्ञानता से मुक्त किया और उन्हें ज्ञान का प्रसाद दिया। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण की शरण में जाने से अज्ञानता और दुखों से मुक्ति मिलती है और परमानंद की प्राप्ति होती है। महाराज ने कहा कि इस लीला का सार यह है कि जब कोई मनुष्य भगवान को शुद्ध हृदय से समर्पण करता है तो श्री कृष्ण प्रेम व करुणा से जीव का कल्याण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त अमीरी गरीबी ऊंच नीच की भावना को समाप्त कर समरसता बनाते हुए प्रत्येक प्राणी मात्र में ईश्वर सत्ता दर्शन की भावना का उपदेश दिया। कथा के दौरान गोवर्धन धारण व 56 भोग की झांकी भी सजाई गई। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान सुशील कुमार संदीप कंदोई ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा, रामावतार तमोली, जुगल सोनी, कैलाश सोनी, नरोत्तम सोनी, विश्वनाथ सोनी, वेद प्रकाश चौधरी, पार्षद नंद किशोर भार्गव, सीताराम दर्जी, रजनीकांत पौदार, एडवोकेट रामावतार ठटेरा, नवल महर्षि, अरविंद महर्षि, दिलीप कुमार, सुधा कंदोई, मोहित धनावत, दीपक सारोठिया, उज्जवल रातूसरिया, ओम प्रकाश कंदोई, सुनील चोटिया, वासुदेव नाई, राजकुमार चौधरी, काशी प्रसाद चौधरी, गोपी किशन चमड़िया, निरंजन तामरायत, इंद्रचंद धड़ सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। नगर पालिका पार्षद नंदकिशोर भार्गव ने शुक्रवार को मंडल रेल प्रबंधक उत्तर पश्चिमी रेलवे बीकानेर अशोक कुमार को पत्र प्रेषित कर रतनगढ़ स्टेशन पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं बढ़ाने की मांग की। पार्षद भार्गव ने पत्र में उल्लेख किया कि अमृत भारत मिशन के अंतर्गत रेलवे स्टेशन का नवनिर्माण हो रहा है, जिसके अंतर्गत नए प्लेटफॉर्म संख्या 4 का निर्माण किया गया है तथा 1, 2, 3 प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाई गई है, लेकिन चारों प्लेटफॉर्म पर टीन शेड की लंबाई नहीं बढ़ाई गई, इसलिए प्लेटफॉर्म के हिसाब से टीन शेड की लंबाई भी बढ़ाई जाए। पार्षद ने पत्र में लिखा कि डीएमआई के साथ हुई बैठक में QWS शुरू करने का प्रस्ताव किया गया था। पूर्व में मीटर गेज के सामने रानीखेत एक्सप्रेस के दौरान वह सिस्टम चालू था, लेकिन ब्रॉड गेज होने के बाद इसे बंद कर दिया गया, जबकि वर्तमान में रिटर्न गाड़ियों की संख्या अधिक है जो दोहरीकरण के बाद और बढ़ेगी। रतनगढ़ से लगभग 6 गाड़ियां शुरू होकर यहीं पर आकर समाप्त होती है, जबकि उत्तर रेलवे स्टेशन 18 करोड़ का रेवेन्यू प्रदान करने वाला स्टेशन है। रतनगढ़ से जोधपुर से बीच पड़ने वाली किसी भी स्टेशन पर यह सुविधा नहीं है, इसलिए इसे प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत करवाने की कार्यवाही की जाए। यात्रियों के लिए जो गेट पहले से स्थापित है उसकी चौड़ाई कम होने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है, इससे प्रवेश द्वार की चौड़ाई बढ़ाई जाए। स्टेशन पर बीकानेर की तर्ज पर एक्सीलेटर व लिफ्ट की व्यवस्था की जाए ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। पूर्व में रतनगढ़ स्टेशन पर 8 कोच के लिए वॉशिंग लाइन की व्यवस्था थी, लेकिन ब्रॉड गेज के बाद इसे हटा दिया गया, जिसे पुनः शुरू किया जाए। तहसील के गांव जालियों में भाजपा गौरीसर मंडल अध्यक्ष सुशील इंदौरिया द्वारा शुक्रवार को जनसंपर्क कर संवाद किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने इंदौरिया व मंडल प्रतिनिधि स्वरूप सिंह राठौड़ का दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इंदौरिया ने कहा कि भाजपा बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख अध्यक्षों व अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बात को गंभीरता से सुनती है। भाजपा संगठन आधारित पार्टी है। आज महिला कार्यकर्ताओं को भी समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके, इस ओर पार्टी भी मजबूती के साथ काम कर रही है। राठौड़ ने केंद्र सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने के फैसले को किसानों के लिए अमृत के समान बताया। इस अवसर पर नरपत सिंह राजपुरोहित, कर्णपाल सिंह, भवानी सिंह, गंगा सिंह, हरिराम माली, सत्यपाल शौरान, रजाक खान, शुभ कंवर, उदय सिंह, अजीत सिंह, मुकेश, राकेश मेघवाल, ऋतु कंवर, विकेश सिंह, कमलेश रामलाल सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। रतनगढ़ के शास्त्री नगर में गुरुवार को प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान कर लौटे श्रद्धालुओं का मोहल्ले के लोगों ने अभिनंदन किया। 15 सदस्यीय दल कुंभ से स्नान करने के बाद गुरुवार को शहर लौटा। स्नान करके लौटी रामलाल पारिक, पूर्णमल गोदारा, गोपाल पारिक, रवि स्वामी, कैलाश पारिक, राजकुमार खेमका, गीता देवी, संतोष सारस्वत, संगीता पारिक, सरिता पारिक, बिमला देवी, सुशीला सारस्वत, सुप्यारी सारस्वत, गंगा देवी, संतोष देवी, गायत्री देवी का मोहल्ले के लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। सांसी धोरा स्थित श्री बाबा रामदेव महाराज के मंदिर में राष्ट्रीय भांतु सांसी समाज संघ की बैठक शुक्रवार को हुई। प्रदेश अध्यक्ष गुलाब चंद सांसी की अध्यक्षता में हुई बैठक में समाज में व्याप्त कुरीतियों को त्यागने के लिए विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रीय भांतु सांसी समाज के शहर अध्यक्ष किशन लाल सांसी ने बताया कि आगामी राष्ट्रीय भांतु सांसी समाज की कार्यकारिणी के सदस्य गांव गांव जाकर सांसी समाज को एकजुट कर सामूहिक रूप से समाज में फैली कुरीतियों को त्यागने के लिए तहसील स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी।
साथ ही समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जाएगा। बैठक में धर्मचंद सांसी, महिपाल सांसी, मास्टर शिवकरण, राजू राम, जगदीश प्रसाद, कैलाश चंद्र, भीवाराम, अशोक, विजय कुमार, सुरजा देवी, सावित्री देवी, रहीशा देवी, सुरेश कुमार, रमेश कुमार, मंजू देवी, इंदिरा देवी सांसी सहित समाज के काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। किस संदर्भ में बैठक हुई? आज अखिल भारतीय सांसी समाज संघ रतनगढ़ की कोर कमेटी की मीटिंग रखी गई थी दिनांक 7/2/2023 को मुक्तिनाथ के स्कूल के पास बाबा रामदेव की मंदिर में। और आज की मीटिंग में 11-12 गाँवों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें समाज में व्याप्त कुरीतियों पर मनन किया गया, गहनता से मनन किया गया और इन कुरीतियों पे अंकुश लगाने के लिए आगामी मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा। आज की मीटिंग बहुत ही शानदार रही। 36 खेड़ों के, बीकानेर के 36 खेड़ों के लोगों ने इसमें भाग लिया। रतनगढ़ तहसील के गांव ठटावता की रोही में स्थित एक खेत में अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। करीब 1.5 दर्जन खेतों को अपनी आगोश में ले लिया और अफरा तफरी मच गई। आग पर पानी में मिट्टी डालकर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। ठटावता निवासी दिलीप सिंह ने बताया कि अज्ञात कारण से गांव के बचन सिंह के खेत में आग लगी थी। घास फूस को अपनी आगोश में लेते हुए आग एक खेत से दूसरे खेत तक पहुंच गई और करीब 15 से 20 खेतों को अपनी आगोश में ले लिया। घटना की सूचना नगरपालिका दमकल को दी, लेकिन रास्ता कच्चा होने के कारण बड़ी दमकल मौके पर नहीं पहुंच पाई तथा छोटी दमकल एक खेत में पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। आग को बढ़ते ग्रामीणों ने ट्रैक्टर से खेत की मेड़ को काटते हुए मिट्टी लगा दी और आग पर काबू पाया गया। घटना में नत्थू सिंह के खेत में बना झोपड़ा, सूखी लकड़ियां, सरसों की फसल, शंकर सिंह के खेत में सरसों की फसल, पशु चारा, कंवरपाल सिंह के खेत में पेड़ और सूखी लकड़ियां जलकर राख हो गई। इसके अलावा गांव के हनुमान सिंह, राजू सिंह, जयदेव सिंह, राजू सिंह पुत्र पन्ने सिंह सहित करीब 15 से 20 खेतों में आग लग गई। घटना के बाद ग्रामीणों की मौके पर भीड़ लग गई। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। रतनगढ़ में गुरुवार की देर रात नेशनल हाईवे 11 पर स्लीपर बस एवं ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 22 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के चालक कैबिन में फंस गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। घटना के बाद बस में चीख पुकार मच गई। घायलों को रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर सभी घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घायलों में 8 की हालत गंभीर थी। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस जिला अस्पताल एवं मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। वहीं कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका व संदीप सिंह बोजासर जिला अस्पताल पहुंचे तथा घायलों की खैर खबर ली। घटना का कारण चालक को नींद की झपकी आना बताया गया। मामले के अनुसार श्रीगंगानगर से करीब 44 सवारियां भरकर जयपुर जा रही एक स्लीपर बस के रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर टीडियासर टोल के पास सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ंत हो गई। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 22 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रक व बस चालक कैबिन में फंस गए, जिन्हें 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की सहायता से बाहर निकाला गया। हादसे की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ट्रक चालक संगरिया निवासी भगत राम गुर्जर को तो केबिन तोड़कर पुलिस को बाहर निकालना पड़ा। घटना में भालेरी के सोमनसर निवासी 30 वर्षीय बस चालक रविंद्र सिंह, हनुमानगढ़ जिले के 21 वर्षीय पूनम, 26 वर्षीय मुकेश, 32 वर्षीय देवेंद्र, 32 वर्षीय जफर हुसैन, 42 वर्षीय भागीरथ, 40 वर्षीय केतन पवार, 30 वर्षीय अमित कुमार, 19 वर्षीय दीक्षित, 35 वर्षीय शिव भगवान, 8 वर्षीय वर्षा, 46 वर्षीय अनुसुईया, भरतपुर निवासी 45 वर्षीय सुरेश, हिंडोल निवासी 19 वर्षीय शेखर, रावतसर निवासी 30 वर्षीय रीटा, 50 वर्षीय नंदकिशोर, 47 वर्षीय विनोद देवी, श्रीगंगानगर निवासी 25 वर्षीय नीलेश, 52 वर्षीय कृष्णलाल, 35 वर्षीय नितिन कुमार, 45 वर्षीय गोपाल घायल हो गए। वहीं 36 वर्षीय सिरसा निवासी भीमसेन कुमार की मौत हो गई। सूचना पर डीवाईएसपी अनिल कुमार, एसएसआई रामनिवास व सुरेश कुमार सहित पुलिस जाब्ता पर मौके पर पहुंची तथा घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने जफर हुसैन के पर्चा बयान पर बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जफर हुसैन ने पर्चा बयान में उल्लेख किया कि वह कनिष्ठ अभियंता की परीक्षा देने के लिए जयपुर जा रहा था, लेकिन बस के चालक ने तेज गति व लापरवाही से बस चलाकर सामने से आ रहे ट्रक के टक्कर मार दी, जिससे उक्त हादसा हो गया। वहीं मृतक भीमसेन अस्वस्थ था तथा वह अपनी दवा लेने के लिए रिश्तेदार के साथ जयपुर जा रहा था, जो उक्त हादसे में अकाल मौत का शिकार हो गया। राजदेसर में नेशनल हाईवे 11 पर शुक्रवार की सुबह रफ्तार का कहर देखने को मिला। हाईवे पर दौड़ रहे 2 वाहनों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई तथा 5 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों ही वाहनों के परखच्चे उड़ गए तथा हादसे में पिकअप पलटी खा गई। सूचना पर राजदेसर थाना अधिकारी कमलेश कुमार मेजाप्ता मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली।
घायलों को राजदेसर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद सभी को हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं मृतकों के शवों को राजदेसर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मामले के अनुसार अलवर निवासी रोशन गुप्ता, श्रीगंगानगर निवासी अमरजीत सिंह, बीकानेर निवासी गरिमा गहलोत एवं ईशा गुप्ता कार में सवार होकर बीकानेर से जयपुर की ओर आ रहे थे। वहीं पिकअप में सवार बगड़ निवासी दानुसा पूनिया एवं राधेश्याम जाट पिकअप लेकर बीकानेर जा रहे थे कि नेशनल हाईवे 11 पर परसनेऊ फाटा के पास दोनों वाहनों के आमने सामने भिड़ंत हो गई। घटना में घायल सभी को राजदेसर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने 52 वर्षीय राधेश्याम को मृत घोषित कर दिया। वहीं अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। थाना अधिकारी ने बताया कि कार सवार सभी लोग मेडिकल के छात्र हैं तथा जयपुर जा रहे थे।